नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकल्प क्लासेस पर। हिंदी के 25 प्रश्न साथ में हिंदी से संबंधित सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है बी, सुग्रीव। जबकि सरसिज का मतलब होता है तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। और अमानत का मतलब होता है किसी दूसरे की वस्तु अपने पास रखना। क्वेश्चन नंबर 2, अमित अमीत शब्दों का निम्न में सही अर्थ है। इसका सही आंसर है ए, अधिक शत्रु। अमित माने होता है अधिक या बहुत, जबकि अमीत माने होता है शत्रु। क्वेश्चन नंबर 3, गरिमा शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर है सी, लघिमा। जबकि विकर्षण का कर्षण होता है, चतुर का मूर्ख और चपल का स्थिर विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन ने सुरेश से पत्र लिखवाया, निम्न में किस प्रकार की क्रिया है। इसका सही आंसर है सी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो प्रेरणा दे करके किसी दूसरे से कार्य करा लिया जाए। तो इसमें कह रहा है मोहन ने सुरेश से पत्र लिखवाया, तो मोहन ने सुरेश से पत्र लिखवाया है, तो ये प्रेरणा दे करके कार्य कराया है। क्वेश्चन नंबर 5, सदैव में कौन सी संधि है। इसका सही आंसर है बी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अगर इसका संधि विच्छेद करें तो सदा धन एव होगा। और इसमें धन के पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, अंतिम मतलब ये वर्ण के उच्चारण सदा आ निकल रहा है या आ निकले, और धन के ठीक बाद वाले शब्द के पहला वर्ण ए, ऐ, ओ और औ, इनमें से कोई आए तो वहाँ पर हमेशा वृद्धि संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 6, भूखा प्यासा में कौन सा समास है। इसका सही आंसर है सी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और या दो पदों के बीच विग्रह करने पर प्रयोग किया जाता है। इसमें योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है और ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। कह रहे हैं ना, भूखा और प्यासा, तो एक दूसरे के ये विलोम हैं। तो द्वंद्व समास मुख्य रूप से विलोम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। इसका सही आंसर है ए, अति। जिन शब्दों के शुरुआत में अति ये शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर उपसर्ग के रूप में अति ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पीपर पात सरिस मंडोला निम्न में कौन सा अलंकार है। इसका सही आंसर है बी, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या उसकी उपमा दी जाती है, और इसमें कुछ शब्द होते हैं जो एक तरीके से चिन्ह होते हैं, पहचान बताते हैं कि उपमा अलंकार है। जैसे सा, सी, से, सरस, तो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होता है। तो जैसे देखें आप इसमें पीपरपात सरिस मंडोला, तो सरिस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये पहचान है। तो इस तरीके से ये उपमा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। इसका सही आंसर है ए, वो विलाप करने लगा। क्वेश्चन नंबर 10, रक्तलोचन निम्न में किसका पर्यायवाची है। इसका सही आंसर है सी, कबूतर। चूँकि कबूतर की आंखें लाल होती हैं, इसलिए उसको आंखों के आधार पर उसको रक्तलोचन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11, मोहन डलिया भर आम बाजार से लाया, निम्न वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? इसका सही आंसर है ए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चूँकि कह रहा है डलिया भर आम, तो यहाँ निश्चित है कि वो डलिया भर आम लाया है, और परिमाणवाचक का मतलब होता है कोई मात्रा की बात करे। क्वेश्चन नंबर 12, मेरी घड़ी खो गई है, निम्न में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर है डी, संबंध कारक। चूँकि वो उससे संबंध बता रहा है कि मेरी घड़ी खो गई है, तो इस तरीके से संबंध कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दंत ओष्ठ निम्न में वर्ण है, इसका सही आंसर है वा, और एक और वर्ण होता है फा। ये दंतोष्ठ वर्ण होते हैं। जबकि का कंठ से बोला जाने वाला वर्ण है, चा तालव्य से बोला जाने वाला, और ता दंत वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14, रचना कविता रचती है, निम्न में किस प्रकार का वाच्य है? इसका सही आंसर है बी, कर्तवाच्य। अगर यहीं पर होता कि रचना द्वारा कविता रची जाती है तो कर्मवाच्य होता, और अगर कहता रचना से कविता रची नहीं जा सकी तो यहाँ पर भाववाच्य होता। क्वेश्चन नंबर 15, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा, सही आंसर है ए, मूंछ। क्वेश्चन नंबर 16, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? इसका सही आंसर है ए, वाक्य के। क्वेश्चन नंबर 17, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? इसका सही आंसर है ए, गजट में। क्वेश्चन नंबर 18, आंखें फेर लेना का अर्थ है बी, उदासीन हो जाना। क्वेश्चन नंबर 19, कवि प्रिया निम्न में किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ए, केशवदास। क्वेश्चन नंबर 20, कौन मिश्र वाक्य है? इसका सही आंसर है सी, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। ये मिश्र वाक्य है। बाकी ये डी जो है वो आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया, ये संयुक्त वाक्य है। चूँकि यहाँ पर एक योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है, और तो दो वाक्यों को जो जोड़ता है योजक के रूप में वो संयुक्त वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? इसका सही आंसर है ए, भाषा। चूँकि भाषा बोली जाती है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर है सी, 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कमरा किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर है ए, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है। इसका सही आंसर है डी, अंतरकथा। चूँकि इसका शुद्ध शब्द जो होता है अंतःकथा, अंतःकथा ये शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25, चुपड़ी और दो दो मुहावरे का अर्थ है? सही आंसर है ए, सब प्रकार से लाभ। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।